आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चांडिल डैम के मुख्य नहर में डूबने से एक व्यक्ति की हुई मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। WWSO सिक्योरिटी कंपनी पर कर्मचारियों ने लगाया मनमानी का आरोप। आदित्यपुर में भाजपा महिला मोर्चा नेत्री के साथ हुई हाथापाई। खबरें अब विस्तार से। जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भादोडी स्थित चांडिल डैम के मुख्य नहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। युवक नहर में गहरे पानी में मुंह धोने के लिए गया हुआ था। मृतक की पहचान मारुति के रूप में की गई है, जो हैदराबाद का रहने वाला था और ड्राइवर था। रविवार को कोलकाता से ट्रक लेकर राउरकेला की ओर निकला था। सुबह चांडिल थाना क्षेत्र के भादोडी स्थित नहर में ब्रश लेकर गया था। कैनाल में पैर फिसलने से डूब गया। सूचना पर चांडिल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से निकालने के लिए छानबीन शुरू की, लेकिन पानी गहरा होने के कारण शव को नहीं निकाल पाए। सोमवार को कैनाल का पानी कम होने से शव पानी में तैरता हुआ नजर आया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या कचरा था, कचरा कलकत्ता से कहाँ गए? राहुल खिल्ला। कैसे ही घटना घटाई? ये तो पता नहीं हमको, हम तो 50-60 किलोमीटर पीछे थे। आप दूसरा गाड़ी के ड्राइवर? हाँ, ड्राइवर, हम दूसरी गाड़ी का ड्राइवर है। क्या नाम था इनका? इसका मारुति। घर ये आदिलाबाद, हैदराबाद का आदिलाबाद। साथ में तो 10-12 गाड़ी थी साथ में। कैसे पता चला आपको? हमको न रुकने से पता चला है। WWSO सिक्योरिटी कंपनी की मनमानी देखने को मिल रही है, जहां सिक्योरिटी कंपनी पर अपने स्टाफ को PF, ESI एवं 30 दिन काम करवाकर 26 दिनों का पेमेंट करने का आरोप कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लगाया गया है। वहीं इस सिक्योरिटी के सभी गार्ड ने आज जमशेदपुर के जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर DC से इसकी शिकायत की एवं उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। गार्ड का कहना है कि शहर के SBI के ATM में इस कंपनी का सभी गार्ड काम करते हैं। इन लोगों को समय पर PF, ESI एवं 30 दिन काम करवाकर 26 दिनों का वेतन देते हैं। वहीं उनका कहना है कि फिलहाल इसकी शिकायत DC से की गई है। अब भी सिक्योरिटी कंपनी का यही रवैया रहा तो उग्र आंदोलन करने को सभी बाध्य होंगे। जरूरत पड़ी तो आत्मदाह भी करेंगे। जो है शुरू से मनमानी के तौर पे काम किया है, गुंडा राज के तौर पे काम किया है। जो भी मजदूर अपने हक के लिए लड़े हैं उनको कंपनी से हटाया गया है, भगाया गया है, जबरदस्ती किया गया है। मैं भी इस कंपनी में था, मुझे भी जो है कंपनी पे बहुत दबाव दिया गया कि इन लोगों को समझाया जाए, जो इन लोगों का प्रॉब्लम है, परेशानी है, उसको जो है समझा बुझाकर मतलब एक तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाए। बट ये लोग मेरे से बहुत उम्मीद रखते हैं और हम इन लोग के साथ में काम करते हैं। तो हमने कंपनी को बोला कि इन लोग का जो जायज़ मुद्दा है उसको दे दिया जाए, इन लोग का कोई नाजायज़ मांग नहीं है। इस बेस को कंपनी जो है बैकग्राउंड बना करके कि ये अपने गार्ड लोग से मिला हुआ है और कंपनी हमको हटा दिया। हम आज कंपनी से सिर्फ यही पूछना चाह रहे हैं कि आपने मुझे क्या सोच करके हटाया, हमको उसका और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक सिर्फ हमको मेल करके मेरे डॉक्यूमेंट पे कि आपको जो है आज से कंपनी निष्कासित कर दिया। अरे भैया, WWSO सिक्योरिटी जो SBI का जमशेदपुर का सारा ATM का केयर टेकर है, इन लोगों का मांग था PF का। 7 महीना से PF जमा नहीं है। 30 दिन ड्यूटी कराया जाता है, 26 दिन का पैसा दिया जाता है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पान दुकान चौक पेट्रोल पंप के पास रविवार देर रात आदित्यपुर भाजपा महिला मोर्चा नेत्री सुनीता पासवान के साथ स्कूटी पर सवार नशे में धुत एक युवती एवं युवक द्वारा हाथापाई की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद घायल अवस्था में पहुंची सुनीता पासवान एवं भाजपाइयों ने आदित्यपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेत्री सुनीता पासवान ने आदित्यपुर थाना में लिखित शिकायत करते हुए बताया कि रविवार रात में वे बाइक पर सवार होकर अपने घर आ रही थी, तभी गलत तरीके से ड्राइव करती हुई एक युवती उनकी गाड़ी से टकराते बची, जिसके बाद स्कूटी पर पीछे बैठे 2 युवक और एक युवती उनसे उलझ पड़े, जहां नशे में धुत स्कूटी चला रही युवती ने हमला बोल दिया, जिसमें यह घायल हो गई। घटना के बाद देर रात आदित्यपुर थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत की गई। वहीं सोमवार को आदित्यपुर थाना में भाजपाइयों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रभारी से मिलकर सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ा रहा। घटना के बाद आदित्यपुर पुलिस ने स्कूटी में सवार दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है और जांच कर रही है। मौके पर भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रितिका मुखी, भाजपा SC मोर्चा कोल्हान प्रभारी संजीव रंजन, लोजपा प्रदेश सचिव मनोज पासवान, गुरजीत सिंह, संतोष शाह, माला देवी आदि मौजूद थे।
आ रहे थे भैया घर से खाना खा के साथ में, तो एक बैग गाड़ी क्रॉस कर दी, लैंकर भी नहीं जलाई। उसमें हम लोग बोले कि गाड़ी चलाना नहीं आता, नशा की हुई थी लड़की, और एक कान में फ़ोन पकड़ी ली हुई थी। उसके बाद पूरा माँ बहन का गाली देने लग गई। उसी में हाथापाई हुआ। हरी पूरा मेरे को, हम अपना परिचय भी दिए, उसमें भी पूरा गाली देने लग गई। आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में आयोजित हुए यादव समाज में समिति कोल्हान प्रमंडल के वार्षिक पारिवारिक मिलन सह वन भोज कार्यक्रम में पूर्णिया के कद्दावर सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शामिल हुए। जहां इन्होंने यदुवंशियों को शिक्षित होकर एकजुट रहने का संदेश दिया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का अब तक का सबसे कमजोर पीएम करार दिया। पप्पू यादव ने कहा कि दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल का अहंकारी होकर कांग्रेस से गठबंधन न करना उनकी हार का मुख्य कारण बना है। वहीं अमेरिका में प्रवासी भारतीयों को खदेड़ने के मुद्दे पर पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर कोसा। कहा कि आजादी के बाद पहली बार भारतीय लोगों को यहां के प्रवासी बहन बेटियों को हथकड़ी रस्सी लगाकर अमेरिका से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री को इस बात पर शर्म आनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी धर्म के नाम पर सत्ता की राजनीति करते हैं। कमजोर पीएम हमने देखा वर्ल्ड के हिस्ट्री में। मुगल और अंग्रेज और सन 42 की आज़ादी से लेकर आज तक भारत को कोई रस्सा लगा पाया था, भारत की बेटियों को कोई हथकड़ी पहना पाया था, भारत की बेटियों के साथ कोई 7 दिनों तक शोषण कर पाया था। दुनिया में इतना कमजोर पीएम आज तक वर्ल्ड में कभी हुआ? वर्ल्ड में हमसे छोटा छोटा देश ने अमेरिका को आग दिखा दिया। हमारे यहाँ प्लेन आया, एक पायलट वाला प्लेन भेज दिया, 40 घंटे तक चला गया। हमारे यहाँ हमारे भारत के लोगों को अपमानित किया। हम मुख दर्शक बने हुए। बांग्लादेश में ISI का चीफ आकर के बैठा हुआ है। भूटान के सारे मिनिस्टर चीन में बैठे हुए। नेपाल के पोखरा में एयरफोर्स बन गया चीन का। श्रीलंका में मछुआरे को मार के भगाया जा रहा है, मार दिया जाता है। पाकिस्तान को देख लो, वियतनाम और ताइवान वैसे ही चला गया। तो भैया पीएम है, बस हिंदू मुसलमान करना है, दूसरा कोई धंधा नहीं है। 24 घंटा सियासत और कुर्सी के लिए नफरत पैदा करना है। अंबेडकर और गांधी की आइडियोलॉजी को खत्म करो, संविधान खत्म करो, RSS के संविधान को लागू करो, सनातन की विचारधारा को खत्म करो। RSS वाला कट्टर हिंदू जो आजादी के का पता भी नहीं है, कह रहा अभी राम मंदिर के दिन देश की आजादी हुई। जमशेदपुर में पिछले 2 दिनों से चल रही राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता भलीभांति संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता में 28 टीमों ने भाग लिया। राज्य के 15 जिला के 28 टीम शामिल हुए, जहां 450 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में किस्मत आजमाए। हालांकि इस प्रतियोगिता पर पश्चिम सिंहभूम ने कब्जा जमा लिया है, जबकि दूसरे स्थान पर जमशेदपुर रहा। वैसे इस प्रतियोगिता में 90% ट्राइबल बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन क्रीड़ा भारती द्वारा किया गया। आज समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व क्रिकेटर सौरभ तिवारी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर विधायक सरयू राय ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए जमशेदपुर क्रीड़ा भारती को कबड्डी के लिए मैट देने का ऐलान किया। रोचक कार्यक्रम आयोजित किया युवकों का और नवयुवतियों का। कबड्डी प्रतियोगिता इन्होंने आयोजित किया। प्रतियोगिता राज्य स्तरीय थी। 28 टीमों ने भाग लिया। हम लोग भी करीब 1 घंटा बैठकर आज खेल देखते रहे। बड़ी उम्दा खेल का प्रदर्शन किया लोगों और बदन में लोच, फुर्ती और ताकत तीनों के आधार पर कई लोगों ने ऐसी रणनीति बनाई कि उनकी टीम जीती और सामने वाला जो खिलाड़ी को परास्त हुआ। मैंने आज यहाँ देखा कि मिट्टी कड़ी है, कंकड़ पत्थर है और बहुत सारे खिलाड़ियों को चोट आ गई। आप सभी के चैनलों के माध्यम से जमशेदपुर के सभी दर्शकों को, खिलाड़ियों को, हमारे जितने आयोजन में लगे हुए सभी साथियों को मैं अपनी ओर से क्रीड़ा भारती जमशेदपुर महानगर की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने 2 दिवसीय इस कबड्डी के कार्यक्रम में आप लोगों ने सहयोग किया। जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, इसमें 28 टीम ने पार्टिसिपेट किया।
लगभग 450 बच्चे इसमें शामिल हुए और इसमें प्रमुखता से ये कहा जाए तो इसमें लगभग 90% जो बच्चे थे वो ट्राइबल बच्चे आए थे। सीताराम डेरा में रविवार को आयुर्वेद हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया गया। डॉक्टर नेचर के अध्यक्ष ने यह बताया कि आयुर्वेद को अपनाकर और अपने जीवन पद्धति में सुधार करके हम अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर इस अभियान को सफल बनाया। कार्यक्रम के संयोजक धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि आयुर्वेद हेतु जन जागरूकता अभियान डॉक्टर नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले हर वर्ष चलाया जाता है। इस अभियान में विशेषकर बुजुर्ग पुरुष महिला ने अपना जबरदस्त उत्साह दिखाया। जरूरतमंद लोगों को मुफ्त आयुर्वेदिक उत्पाद का वितरण भी किया गया। सभी लोगों का कहना था कि ऐसे कार्यक्रम समाज के बीच होते रहना चाहिए। इस अभियान को सफल बनाने में मुख्य रूप से नंद किशोर पंडित, रविंदर कौर, गुरदेव सिंह, वीना गुंजा और अन्य लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये सर हम लोग स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन पे काम कर रहे हैं और हम लोग का पर्पस है कि प्रत्येक घर में शुद्ध प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, केमिकल फ्री प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाना है। इसी मिशन के तहत यहाँ पे आज सारा प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह किया गया। ये आपका बाबा दीप सिंह का सीताराम डेरा, बाबा दीप सिंह का जन्म दिवस है। गुरुद्वारा के बगल, सीताराम डेरा गुरुद्वारा के बगल। बाबा दीप सिंह जी का आज शहीदी दिवस है। उन्हीं के उपलक्ष्य पे हम लोग आयुर्वेदा का स्टॉल लगाए हैं। पर्पस यही है हर घर आयुर्वेद का प्रोडक्ट पहुँचे, केमिकल फ्री प्रोडक्ट पहुँचे, जिससे हर आदमी को फायदा हो। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के रहने वाले तड़ीपार अपराधी सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद सलमान खान की मां संगीता खालको ने कहा कि उसके पुत्र सलमान को जिला पुलिस ने तड़ीपार किया था, जिसे लेकर वह जमशेदपुर छोड़कर झारखंड के विभिन्न जिलों में रह रहा था, लेकिन किसी प्रकार का काम धंधा नहीं होने से वह आर्थिक दिक्कतों से गुजर रहा था, जिसके कारण दोपहर में वह अपने घर एग्रीको नहाने के लिए आया था। इस बीच पुलिस ने दस्तक दे दी और घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी मां ने कहा कि उसका बेटा वाकई दोषी है तो पुलिस उसे जेल भेज दे, उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह से तड़ीपार करने के बावजूद उसे गिरफ्तार करना यह सही नहीं है। हम बोल भी रहे बेटा तुम निकलो, हम कपड़ा भेज देंगे। बस वो नहाने आई था, घर में घुसा था, उतने में पुलिस आ गई और मेरे घर में सर्वेंट काम कर रही थी। सलमान पकड़ा गया है क्या? जी सलमान पकड़ा गया है। वो नहाने के लिए आया था, बोला मम्मी मेरे पास कपड़ा नहीं है, हफ्ता भर से ज़्यादा हो गया मेरे पास कपड़ा नहीं है बोल के, तो उसी के लिए आया था। तो मैं मम्मी हम कपड़ा भी ले लेंगे और नहा भी लेंगे बोल के, ये बात के लिए था आया था। वो बाहर रह रहा था, कहाँ? रांची तरफ, कभी कलकत्ता तरफ। भैया उसको जॉब नहीं करता है कभी, तो पैसा भी तो चाहिए ना बाहर रहने के लिए। मेरा नाम संगीता खालको हुआ। पैसा भी तो चाहिए, पैसा थोड़ी होना पैसा ये करता है किसी लेन देन। मैं तो बोलती हूँ ठीक है, आपको जो कानून उसको जेल भेज दिया जाए। सांची स्थित काशीजी सत्संग विहार टाटानगर प्रांगण में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 137वां जन्म महोत्सव सह सत्संग विहार टाटानगर का हर्षोल्लास के साथ 28वां विशाल उद्बोधन दिवस उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह वेद मांगलिकी व उषा कीर्तन निकालकर किया गया, जिसके उपरांत प्रातःकालीन प्रार्थना, वाणी पाठ, दीक्षा और धर्म सभा के साथ भजन कीर्तन, प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम व आनंद बाजार में सभी ने सपरिवार शामिल होकर इसका आनंद लिया। इस मौके पर लगभग 70 भक्तों को दीक्षा दिलाई गई। वहीं भजन कीर्तन के दौरान महिला भक्त जमकर झूमे, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का ये श्री मंदिर का शुभ 28तम उद्बोधन स्मरण दिवस समारोह है। संघ श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 137वां जन्म महामहोत्सव ये सत्संग विहार टाटानगर न्यू काशीडी बगान एरिया नंबर 3 जमशेदपुर में पालन हो रहा है। ये सारा दिन व्यापी कार्यक्रम सुबह से ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे से प्रारंभ हुआ है, जो कि संध्या प्रार्थना के तत्पश्चात यानी 6:30 पौने 7 के आसपास ये शेष होगा, जिसमें सुबह उषा कीर्तन, प्रार्थना, वाणी पाठ, उसके बाद भजन कीर्तन, मातृ सम्मेलन, धर्म सभा, जिसमें श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का भावादर्श जीवनी को लेकर के दीक्षा पत्र अभियान जिसको डीपी वर्क कहते हैं उसको लेकर के धर्म सभा में बातें हुई। तत्पश्चात अभी संगीत का माने आयोजन है जो चल रहा है। भंडारे में व्यवस्था हुई है, सारे लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण किए हैं। संध्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है बाल बच्चों को लेकर के,
उन लोगों को संपन्न कराने के तत्पश्चात संध्या प्रार्थना के बाद हम लोग इस उत्सव को समाप्त करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।